आपको ये बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली की सीट सबसे अहम मानी जाती है और इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन क्या वो केजरीवाल का मुकाबला कर पाएंगे? हमने नई दिल्ली सीट के तीनों उम्मीदवारों से खास बातचीत की है। चलिए आपको तीनों उम्मीदवारों की बातचीत दिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि किरण बेदी जिस तरीके से आपके सामने नहीं लड़के एक सेफ सीट से लड़ना चाह रही है, तो निश्चित रूप से चुनौती कहीं न कहीं कम हुई है? नहीं, मेरे लिए तो कोई चुनौती नहीं है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से नहीं है, भ्रष्टाचार और महंगाई से है। अगर वो आपके पास चुनाव लड़ती तो स्वागत है, उनका स्वागत है। थोड़ा मुश्किल होता है। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, इस बार भी चुनाव लड़ा, क्या फर्क आपको लग रहा है? इस बार जनता का ज्यादा समर्थन है। दिल्ली वाले अन्ना की रैली में दो बड़े चेहरे दिखे थे, आपको और किरण बेदी को। आपके सामने वो हैं, किस तरीके से आप उनको देख रहे हैं? उनका स्वागत है। जिस तरह के मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उस तरह के मुद्दे फिर से दिल्ली वाले आपको चुन रहे हैं? इसीलिए तो चुन रहे हैं। 49 दिन में देखा था उन्होंने, लोग कहते हैं ऐसी सरकार कभी नहीं देखी, लोगों को वो सरकार वापस चाहिए। दिल्ली वाले जो पिछली बार कह रहे थे कि छोड़ के चले गए, इस बार भी चले जाएंगे क्या? वो गुस्सा था, गुस्सा खत्म हो गया हम लोगों का। इस अलग अलग पार्टियों के लोग भी जो है आपके यहाँ आ रहे हैं, उनके आगे जा रहे हैं, कोई असर पड़ रहा है इसका आप लोगों के ऊपर? बीजेपी में भी कई सारे, कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? कांग्रेस टक्कर में नहीं है। कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है आपको? पिछली बार सुखी वालों ने, यूथ ने आपको सपोर्ट दिया था, इस बार किससे? जो लोग ईमानदार सरकार चाहते हैं, जो लोग महंगाई कम करना चाहते हैं, वो सपोर्ट देंगे। नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। नुपुर, कितना आप इसे चुनौतीपूर्ण मानती हैं? मैं इतना मानती हूँ कि हर चुनाव एक चुनौती होती है और हर चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए। तो ये वैसे ही बाकी चुनाव की तरह अच्छी तरह लड़ने के लिए और जीतने के लिए ही मैं इतना ही इसको चुनाव मानती हूँ। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो आप एक्सपीरियंस में देखा जाए तो थोड़ा कम है, इसको कैसे आप ले रही हैं? देखिए, मैं डूसू की अध्यक्षा रह चुकी हूँ। 2008 में मैं विद्यार्थी परिषद से डूसू का चुनाव लड़ी थी और जीती थी 6 साल के गैप के बाद। अब 7वां साल है मुझे पॉलिटिक्स के अंदर। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो वैसे तो केजरीवाल जी का सिर्फ 1.5 साल का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, और वो भी ऐसा है कि आज आए, कल कहीं और गए और परसों कहीं और चले गए। जो स्थिर नहीं रहेगा, बिल्कुल अपना स्टेबिलिटी बहुत जरूरी चीज होती है राजनीति में, पेशेंस एंड स्टेबिलिटी। ज्यादा नहीं उछलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे पार्टी का यही एक मकसद था कि एक ऐसा प्रत्याशी लेके आए जो यहीं की पैदाइश हो, यहीं की पला बड़ा हो, यहीं रहता हो, जो लोगों के बीच में रह के सेवा करे। ये नहीं कि कहीं से भी आ जाए। और 16 साल से तो मैं आपको बता दूं, हमने तो आज तक अपने विधायक नहीं देखे, खैर बचपन से नहीं देखे। मैं 30 साल की हो जाऊंगी इस साल। तो ये अलग तरीके का सेविका बनाने का एक तरीका है। और जैसे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, हम सब नीचे ये एक संदेश लेते हैं उनसे कि हम सबको सेवक और सेविका ही रहना है। नई दिल्ली के लिए क्या एजेंडा है? नुपुर को कैसे देखेंगे अब नई दिल्ली की जनता और दिल्ली की जनता? मैं नई दिल्ली की अपनी बच्ची हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं की पैदाइशी हूँ, और मैं एडवोकेट हूँ। और मैं इतना कह सकती हूँ कि आपके भीतर रहूंगी, भाग खड़ी नहीं होंगी। आपकी हर छोटी बड़ी मुसीबत और खुशी में आपके साथ खड़ी हूँ। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने फील्ड किया है, क्या लगता है कितनी बड़े आपके लिए चुनौती है या दावेदारी है? चुनौती तो इस सीट को भाजपा ही समझ रहा है, हम तो समझ में नहीं रहे, और जमाना लगा दिया उन्होंने तय करने के लिए। और जो अपने भावी मुख्यमंत्री के लिए जो सीट सोची है, वो उन्होंने अपनी तरफ से कह भी रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि ये सुरक्षित सीट है। तो इसका मतलब बहुत जगह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इतना डर किस बात का है? तो भाजपा का ग्राफ तो नीचे गिरा ही गिरा है। बहरहाल रहे केजरीवाल जी, सब जानते हैं कि इस समय क्या तमाशा किया उन्होंने। जनता वहाँ की रो रही है कि शक्ल नहीं दिखाई। एक बार वहाँ से चुने जाने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, बनारस की सैर, इधर गए पिलग्रिमेज के पे गए, इधर गए उधर गए, तो जनता तो परेशान है। तो वो करते ना डट के मुकाबला, बाहर बोलने का कोई फायदा नहीं होता। नुपुर शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रही है, लगता नहीं बहुत अंडर एस्टिमेट किया है इस सीट को बीजेपी ने? मैं किसी भी कैंडिडेट को अच्छा नहीं लगता। मुझे यंग गर्ल है कि मैं उसको कहूँ कि वो हल्की कैंडिडेट है। वो मैं तो ये कहूँगी कि जिनको ये भारी भरकम कैंडिडेट समझ रहे थे, तो एक जना जो मुख्यमंत्री का दावा कर रहा है, उसके खिलाफ वो क्यों नहीं आई जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावा कर रही हैं? तो इसका मतलब अभी से डर रही तो आगे हाल क्या होगा? आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी?
स्ट्रैटेजी तो अब हमारे को चुनाव जीतना है हर तरीके से, पर मैं कभी गलत हथकंडों से चुनाव नहीं जीतती, झूठे वायदों से नहीं जीतती, जनता को गुमराह करके नहीं। तो लेडीज वर्सेस अरविंद केजरीवाल का मुकाबला नई दिल्ली सीट पर हम देखेंगे। अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित होने के बाद किरण बेदी ने दिल्ली चुनाव को लेकर क्या वादे दावे किए हैं। आपको कहा जा रहा था कि आपको ले आए इसलिए गया है कि आप ऐसी साफ सुथरी छवि आप अरविंद केजरीवाल के सामने होगी, तो फिर पार्टी ने नई दिल्ली की बजाय आपको कृष्णा नगर जैसी सेफ सीट से क्यों उतारा? क्या आप अरविंद केजरीवाल को हेड ऑन नहीं लेना चाहती थी? मैंने आपको कहा था कि मैंने शुरू से कह रही थी कि दिल्ली सारी मेरी है, जो सीट मुझे अपनी लीडरशिप देगी उस सीट पे मैं जाऊंगी। दैट्स इट, इट्स देयर डिसीजन। अब क्यों, किसने क्यों फैसला किया, यही तो उसकी स्ट्रेच्ड इमेजिनेशन है। इसमें क्यों पढ़ते हैं आप? मैंने कभी उसकी किसी सीट पर यहाँ पर क्यों करा, वहां पर क्यों किया, कभी मुझे आपने देखा है डल्ज करते? ये उसके फैसले हैं। व्हाई डोंट यू लीव सर्टेन डिसीजंस पार्टी पर? पार्टी बेस्ट चाहती है, क्योंकि पार्टी लार्जर इंटरेस्ट, दिल्ली का लार्जर इंटरेस्ट देखती है, और जो चाहती है आप उसकी सद्बुद्धि पर छोड़ दीजिए। देश में ऐसा पहली बार हुआ है किरण जी, देश की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ है कि आप जिस पार्टी में 72 घंटे पहले आई, उस राष्ट्रीय पार्टी ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को होने जा रही है, उस राष्ट्रीय पार्टी ने जो केंद्र में शासन भी कर रही है, एक आदमी को उसने उदय पार्क से उठाया, अपने पार्टी ऑफिस बुलाया, किरण बेदी जी को कहा ये हमारी पार्टी में है, और 72 घंटे के भीतर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। क्योंकि शायद ये जो सोच है और हमारे मूल्य हैं एक जैसे है, दिख रहे थे जब से मोदी साहब की लीडरशिप आई थी और उससे पहले भी। तो मैं शायद उन्होंने एक अलाइनमेंट देखी, सोच वही है, सिर्फ ये है कि मेंबरशिप नहीं आई है, क्योंकि सोच हमारी राष्ट्र है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आपको बधाई दी पहले तो कि सीएम कैंडिडेट आप अनाउंस हुई, दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये धर्म युद्ध है। ये उनके एटीट्यूड में फिर चेंज आई है, कुछ पॉजिटिव आया, कुछ पॉजिटिव आया। क्या उनका पूरा पर्सनैलिटी पूरी उनकी नेगेटिविटी से है क्या भरी? मेरे से ज्यादा आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये धर्म युद्ध है। किरण बेदी को बधाई तो हम देते हैं, साथ ही साथ ये धर्म युद्ध है। ये युद्ध है ही नहीं, ये तो चुनाव है। उसको चुनाव को युद्ध क्यों बनाते हैं? यही तो प्रॉब्लम है, वो हर चीज को युद्ध बना लेते हैं। और एक चुनौती जो उन्होंने दी है कि आप डिबेट कर लें, तो क्या किस तरह के डिबेट वो करना चाहते हैं? मुझे बता दीजिए किस चैनल में, आप ले जाइए। बाकी के जो 400 या 499 चैनल्स है, वो कौन से चैनल को चुनेंगे? राइट, सो आप 499, आप 500 चैनल्स हैं टेलीविजन। वो पब्लिक डिबेट की भी बात कर सकते होंगे। यही तो उनको आता है, यही तो उनको करना आता है। सो क्वेश्चन है, इस वक्त डिबेट के बदले डिलीवरी पर ध्यान दें। डिबेट तो होनी है, असेंबलीज में डिबेट ही तो होती है, और क्या होता है? और दफ्तर से डिलीवरी होती है, दफ्तर हाउस पे डिबेट होती है। तो क्या उसके लिए उनको इंतजार के लिए नहीं, क्या उनको विश्वास नहीं है कि डिबेट के लिए हाउस तक पहुंच जाएंगे? वेरी गुड। दूसरी बात ये है किरण जी कि ये पहली बार हो रहा है कि एक आईपीएस अफसर एक तरफ मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है और एक आईआरएस अफसर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि एक आईपीएस और एक आईआरएस, रेवेन्यू सर्विस और पुलिस सर्विस। यहाँ तक कि इसकी सिमिलरिटी सिर्फ यही खत्म हो जाती है। वो आईआरएस सिर्फ 5 साल का और ये आईपीएस 40 साल के। 5 साल पे 40 साल भारी पड़ेगा। केजरीवाल 5 साल मांग रही थी। मैं समझ गई, बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड है। वो आईआरएस सिर्फ 5 इयर्स का, और ये जिसने अपना सारी उम्र आईपीएस को ही दी है। मैं think बहुत फर्क है। वो बिना तजुर्बे के निकल गया, मैंने तो पूरा एक्सपीरियंस लेके निकाला। वो शायद कुछ भी नहीं करके निकला, मैंने तो सारा अपना जीवन इसको समर्पित किया।